मेरा नाम शिवम कुमार है। मैं एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से हूं। वो परिवार जहां सपने बड़े होते हैं लेकिन जेबें छोटी। हमारे घर में पैसों की हमेशा तंगी रही, लेकिन मेरे माता पिता ने कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा था, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। शायद इसी वजह से मैंने अपनी स्कूली पढ़ाई में हमेशा टॉप किया। मैं पढ़ाई में अच्छा था और मेरे टीचर कहते थे कि मैं आगे जाकर बड़ा कुछ करूंगा। लेकिन दोस्तों, जिंदगी हमेशा उतनी आसान नहीं होती जितनी स्कूल की कॉपियों में लगती है। वो मोड़ जहां सब कुछ बदल गया। 12वीं पास करने के बाद मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल था, पढ़ाई जारी रखूं या नौकरी करूं। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि मैं बस पढ़ाई करता रहूं और खर्चे मां बाप उठाते रहें। मैं खुद कुछ करना चाहता था। मेरे दोस्तों ने सलाह दी, शिवम, पार्ट टाइम जॉब कर ले। दिन में पढ़ाई, रात में काम, सब संभल जाएगा। मुझे भी बात ठीक लगी और इस तरह मैंने अपनी जिंदगी की पहली नौकरी शुरू की। एक साइबर कैफे में ऑनलाइन कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में। रात की नौकरी, दिन की पढ़ाई। मेरी शिफ्ट थी रात 3 बजे से सुबह 10 बजे तक। हां, आपने सही सुना। रात के अंधेरे में जब बाकी लोग सो रहे होते थे, मैं कंप्यूटर के सामने बैठा रहता था। शुरुआत में सब ठीक लगा कि मैं कुछ बड़ा कर रहा हूं। पढ़ाई भी चल रही है और काम भी। लेकिन कुछ हफ्तों बाद समझ आया कि यह रास्ता उतना आसान नहीं था। दिन में क्लासेस में नींद आने लगी और रात को ऑफिस में थकान। धीरे धीरे मेरी पढ़ाई प्रभावित होने लगी। ग्रेड्स गिरने लगे और सबसे बुरा यह था कि मेरे बॉस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तनख्वाह कम, थकान ज्यादा। मैं रोज घर से 10 किलोमीटर दूर ऑफिस जाता था, बिना किसी पेट्रोल अलाउंस के। रात का समय सुनने में रोमांचक लगता है, लेकिन असल में डर और थकान से भरा था। बरसात में भीगते हुए, ठंड में कांपते हुए और गर्मियों में पसीने से तरबतर होकर मैं ऑफिस पहुंचता था। और बदले में जो सैलरी मिलती थी, वो बस जरूरतों का एक हिस्सा ही पूरा कर पाती थी। कई बार मन करता था छोड़ दूं सब, लेकिन फिर मां का चेहरा याद आता। वो कहती थी, शिवम, जो शुरू किया है उसे पूरा करना सीखो। कभी छुट्टी नहीं, कभी आराम नहीं। ऑफिस में रविवार नाम की कोई चीज नहीं थी। कभी कभी दिन की शिफ्ट वाले नहीं आते थे तो मुझे पूरा दिन रुकना पड़ता था। बीमार होने पर भी छुट्टी नहीं मिलती थी। दवा खाकर भी ऑफिस जाना पड़ता था, क्योंकि अगर नहीं गया तो अगले महीने की सैलरी कट जाती थी। मेरे बॉस कहते, अगर नहीं करना है तो छोड़ दो नौकरी। लाइन में बहुत लोग हैं। उस वक्त ये लाइन मेरे कानों में आग की तरह लगती थी। मुझे लगता था, क्या मैं बस एक रिप्लेसमेंट हूं? क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं? थकान, तनाव और गिरते सपने। धीरे धीरे सब कुछ मुझ पर भारी पड़ने लगा। नींद की कमी, थकान और तनाव ने मेरे शरीर को तोड़ दिया। मैं बीबीए की पढ़ाई कर रहा था, ओपन कॉलेज से, लेकिन अब मेरी किताबें बस धूल खा रही थी। कभी जो क्लास में टॉपर था, अब एग्जाम में पास होने के लिए संघर्ष कर रहा था। हर दिन बस एक ही सवाल मन में घूमता था, क्या ये वही जिंदगी है जिसके लिए मैंने इतना मेहनत किया? फैसला जिसने सब बदल दिया। एक दिन रात के 3 बजे जब मैं ऑफिस में बैठा था, स्क्रीन पर नजर थी, लेकिन मन कहीं और था। थकान इतनी थी कि आंखें खुली रखना मुश्किल था। तभी मेरे अंदर से आवाज आई, शिवम, अब बस, अब खुद के लिए कुछ करना होगा। उस रात मैंने फैसला कर लिया, मैं अब वो काम नहीं करूंगा जो मुझे भीतर से खत्म कर रहा है। मैं अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दूंगा। अगले ही हफ्ते मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। नई शुरुआत। नौकरी छोड़ने के बाद बहुत डर लगा। घर वालों को कैसे बताऊं? खर्चे कैसे चलेंगे? लेकिन अंदर से एक भरोसा था, अगर मैं इतना मेहनत दूसरों के सपनों के लिए कर सकता हूं, तो अपने लिए क्यों नहीं?
मैंने एक सरकारी संस्थान में आईटी और इंग्लिश कम्युनिकेशन का कोर्स ज्वाइन किया। वहां मैंने खुद को फिर से बनाया, नए लोगों से मिला, नई चीजें सीखी और सबसे जरूरी, अपने ऊपर विश्वास करना सीखा। धीरे धीरे मेरी मेहनत रंग लाने लगी। मुझे एक कंपनी में जॉब मिली, दिन की शिफ्ट, अच्छी सैलरी और सबसे बढ़कर सम्मान। अब मैं वही इंसान हूं, लेकिन सोच और आत्मविश्वास दोनों बदल चुके हैं। आज की जिंदगी, आज जब मैं ऑफिस से शाम को घर लौटता हूं तो रास्ते में वही सड़कें दिखती हैं जिनसे कभी रात के अंधेरे में गुजरता था। लेकिन अब फर्क यह है कि पहले मैं थका हुआ लौटता था और आज मुस्कुराते हुए। अब मेरे पास न सिर्फ बेहतर नौकरी है, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने की ताकत भी है। मैं अपनी स्टोरी इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि कोई और शिवम जो इस वक्त संघर्ष कर रहा है, वो हार न माने। मेरे अनुभव से एक बात सीखी है, पैसा जरूरी है, लेकिन सेहत और सुकून उससे ज्यादा। मेहनत करो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। अगर किसी रास्ते पर बस थकान है तो दिशा बदलो, क्योंकि रुकना हार नहीं होती। मेरे लिए रात की शिफ्ट अब सिर्फ एक जॉब नहीं, वो मेरी ट्रेनिंग थी जिंदगी के लिए। उसने मुझे सिखाया कि अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, सुबह जरूर आती है। अंत में बस इतना कहना चाहता हूं, अगर आप भी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हर गिरावट के बाद एक नई शुरुआत होती है। मेरी कहानी इसका एक छोटा सा सबूत है। रात की शिफ्ट से दिन की रोशनी तक,